एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हमने एक ऑल टाइम हाई क्लोज दिया और अब तो ऐसा लगता है कि एक आदत सी हो गई है ये बताते हुए कि हमने एक ऑल टाइम हाई नया क्लोज दिखाया है। अगर हम पूरे सितंबर की बात करें तो तकरीबन 10-12 बार हम ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। तो आज वॉलेटाइल सेशन भी था, एक्सपायरी थी वीकली, तो जैसी उम्मीद थी इतना बड़ा वॉलेटाइल सेशन तो नहीं रहा, लेकिन हाँ सुबह पॉजिटिव खुले, उसके बाद नेगेटिव हुए और उसके बाद हमने वन साइडेड मूव दिखी। मैंने क्या कहा अपनी पिछली वीडियो के अंदर, उसको ज़रूर जज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को कंपेयर करिए और साथ साथ में मैं बताता रहूँगा कि मैंने कहा क्या था। इसके साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी शेयर करना चाहूँगा। तकरीबन 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को शुरू किए हुए, और मेरे ग्रुप के अंदर अगर आप एंटर करेंगे और जो उसमें मेंबर्स हैं आप उनसे बिल्कुल पूछिए कि उनको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर वो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं बिल्कुल अपना एक्चुअल जवाब दें कि मेरे को उनको मेरी परफॉर्मेंस कैसे लग रही है। जो मैंने आज ट्रेड्स लिए उसमें मैंने एशियन पेंट जो एक दिन पहले बनाया था उसको प्रॉफिट में क्लोज किया, 1 या 2 दिन हो गए शायद। आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन पहले बनाया था, प्रॉफिट में क्लोज किया तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये। एचडीएफसी को आज मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया है और ये पोजीशन पेंडिंग है। एक टाइम हम 10-12 रुपये प्रॉफिट में थे, लेकिन पोजीशन को मैंने अभी स्केयर ऑफ नहीं किया। हैवल्स हाईली ओवरबॉट था, एक टाइम पे 6 से 7 रुपये हमारे फेवर में था, उसके बाद हाँ थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया था। शाम को जाते जाते मैंने देखा नहीं उसका प्राइस कि वो किस प्राइस पर क्लोज हुआ है। और हीरो मोटोकॉर्प की मेरी पोजीशन थी, मैंने बनवाई थी अपने ग्रुप के अंदर, उसमें दोनों टारगेट हिट हुए। मैं पहले टारगेट पे एग्जिट कर गया था, लेकिन आज दूसरा टारगेट भी 2915 का हिट हो गया। सॉरी 2915 या एक्चुअल प्राइस मुझे को ध्यान नहीं है, लेकिन आज हाँ हिट हो गया आज। और एक रिकमेंड मैंने किया है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के अंदर तकरीबन 70 से 80 पॉइंट की एक रनअप यहां से दिखता है। ये मैंने आज के उसके अंदर एक अपना ओपिनियन शेयर किया था। और एक निफ्टी का मैंने बियर स्प्रेड बनाया था, उसमें मुझे 6 से 7 रुपए का 6 रुपए के आसपास का नुकसान रहा। तो ये थी आज की मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस। अब अगर कोई भी मेरी परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना चाहता है ड्यूरिंग द मार्केट, उसके लिए 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे जज कर सकते हैं। अगर आप खुद सेटिस्फाइड हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल आप एग्जिट हो सकते हैं। और मैं खुद कहूँगा कि जब आप सेटिस्फाइड ही नहीं है तो फिर मेरे साथ कंटिन्यू रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और इसके साथ जो मेरे 50 पहले सब्सक्राइबर्स होंगे और जो सिंसियर सब्सक्राइबर हैं, आज की डे में मेरे ग्रुप में 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं और बिल्कुल वो मेरे से कॉल करके कोई डाउट हो मुझे पूछते हैं। तो वो जो कंटिन्यू करेंगे उनके लिए सब्सक्रिप्शन जो पहले महीने शुरू होगी लाइफ लॉन्ग पर मंथ बेसिस पे वही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। जैसा कि आप चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, निफ्टी 50 का जो फ्यूचर्स है, जिस टाइम तकरीबन मैं शाम को 6:20 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप साइट पर देखेंगे तो यहाँ पे SGX निफ्टी 17,605 का प्राइस दिखा रही है। यहाँ जहाँ हम क्लोज हुए उससे थोड़ा सा नीचे मान सकते हैं। तो ऐसा कोई बेरिश नहीं हो गई कि हम ये माने कि नीचे की तरफ है, लेकिन आज मैंने एक जैसे नीचे से तो मैं पोजीशन अपनी बनाए बैठा हूँ, आज कॉल का प्रॉफिट बुक किया और कॉल अगले महीने पे शिफ्ट अगले हफ्ते वाली पे बाय की है और पोजीशन मेरी शॉर्ट साइड पर अभी भी है। हाँ फ्यूचर्स में नुकसान आ रहा है और उससे ज़्यादा हमने प्रॉफिट ऑप्शन में नहीं लिया क्योंकि उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था, तो आज के दिन में तो प्रीमियम ख़त्म हो जाता है, तो वो नुकसान ज़रूर है।
लेकिन यहां से मैंने क्या किया है, एक कॉल बाय की है 600 की, एक 17,500 की पुट बाय सेल की है और दो फ्यूचर सेल किए हैं। ये मैंने एक तरीके से अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी है और रिस्क जो मेरा शुरू होगा वो तकरीबन 750 के आसपास ही शुरू होगा। लेकिन अगर गिरावट यहीं से आ जाती है तो मुझे 100-125 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये एक ट्रेड मैंने लिया है क्योंकि हैजिंग के साथ मैं पोजीशन रखता हूं और शॉर्ट साइड पर इसलिए है, देखिए सबको ट्रैप कर रखा है। उसका रीज़न क्या है कि लोग हर लेवल पे शॉर्ट करते जा रहे हैं, यार अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन 85 की आरएसआई के साथ जब निफ्टी ट्रेड करेगी तो इसका मतलब गिरावट भी बड़ी होगी। एक बार पोजीशन लोगों की हल्की होने दीजिए क्योंकि हर लोग एम टू एम रोज पे नहीं कर सकते। एक हर आदमी की लिमिट होती है एक लॉस बियर करने की। जब वो वहाँ पे थक जाता है तो पोजीशन एग्जिट होगी और वहीं से देखिए ये मार्केट गिरावट दिखाएगी। मेरे हिसाब से 17,400 200 पॉइंट तो इमीडिएट, और उसके बाद 17,200 200 पॉइंट, और मैं 400 पॉइंट की गिरावट की वेट तो करके बैठा हुआ हूँ, इसलिए मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर भी है। अब आपको क्या करना है, जो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करते और इतने हाई लेवल पे बाय नहीं करना चाहते उनको ये एडवाइस रहेगी, अगर तो 17,200 400 या 17,200 के आसपास प्राइस में मिले निफ्टी तो हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने देखिए आज बड़ा ब्रेकआउट दिया, जो अंडर परफॉर्म कर रही थी बैंक निफ्टी आज एक बड़ी मूव के साथ इसने क्लोजिंग दिखाई है और ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का यही प्राइस था जब बजट आया था। आपको ध्यान होगा जब बजट पेश हुआ था उसके आसपास बैंक निफ्टी ने हाइज लगाए थे 37,731 के आसपास के, और आज हमने उसके थोड़ा सा ऊपर या मान के चलिए बराबर सी क्लोजिंग दिखाई है। अब यहां से बैंक निफ्टी जो भी हाई दिखाएगी वो नए हाइज होंगे। तो आपको क्या करना है, क्या आपको यहां से बाय करना है? देखिए मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है यहां से चाहे 2000 पॉइंट चली जाए, लेकिन मैं पहले देखता हूं एक लाइन ड्रॉ करके कि कैसी पॉसिबिलिटी दिखती है। अगर हम रिसेंटली हाई की बात कर दें, देखिए जब तक 37,500 के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके नीचे गिरावट दिखे तो निकल जाइएगा अपनी लॉन्ग पोजीशन से जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। उस केस में 36,900 36,500 के टारगेट दिख सकते हैं। मैं शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं जिनके पास पोजीशन है और जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये बात है। मेरा प्राइस जब नीचे की तरफ आएगा, मैं जब एक रैली आती है उस रैली से का जो हाई बनता है और वहां से मैं 30% की गिरावट के आसपास बाइंग करने की हमेशा कोशिश करता हूं। अगर हम 37,800 है 30% कह रहा हूं, सॉरी 20 से 25%, तो बैंक निफ्टी के उपलक्ष्य में हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स बड़ा है। अगर 20-25% की बातें करेंगे तो वो 6-7 हज़ार पॉइंट का एक वो निकल के आएगा। इतनी बड़ी गिरावट की बात नहीं करता, लेकिन हाँ अगर गिरावट में 36,500 या 36,500 या 36,000 के आसपास आएगा, यहाँ से 1800 पॉइंट नीचे, मैं वहाँ पर लॉन्ग करूँगा और जब ओवरबॉट होगा तो शॉर्ट भी करूँगा। और मेरी पोजीशन हमेशा हैजिंग के साथ होती है, इसलिए मुझे घबराहट नहीं होती शॉर्ट करने में या लॉन्ग करने में। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी है। जिसको बाय करना है उसका प्राइस भी मैंने बता दिया। अब रिलायंस, देखिए रिलायंस अपनी सपोर्ट को होल्ड करता हुआ ऊपर फिर से निकल गया। आप देखिए पिछले 3 दिन के प्राइसेस सेम थे, 9 दिन की मूविंग एवरेज थी, बड़ी सपोर्ट थी, उसको होल्ड किया। जबकि मैंने कहा था कि एक बार 2300 या 2290 के आसपास मिले तो वहाँ लॉन्ग कीजिए। चलिए वहाँ गिरावट नहीं आई, लेकिन अच्छा हेल्दी साइन है कि इसने यहाँ से एक मूव पकड़ ली। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि मैं ये 2 कैंडल को ट्रस्ट नहीं करता। मेरा ये मानना है
कि एक बार ये गिरावट दिखाएगा स्टॉक, और ये स्टॉक आपको 2300 के आसपास मिलना चाहिए, यहाँ से 125 पॉइंट नीचे, तो वहाँ पर लॉन्ग कीजिएगा, यहाँ पर अवॉइड कीजिए। एच डी एफ सी बैंक ने देखिए आज क्लोज हायर साइड की एक मूव तो दिखाई, लेकिन जब तक ये 1565 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ, और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक आपको 1525 के नीचे मिल सकता है, तो गिरावट में स्टॉक को नीचे बाय कीजिए। अगर 1515 के आसपास मिले तो बहुत ही बढ़िया है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक की आज की अगर आपने मूव देखी जो तकरीबन 1200 पॉइंट तक की रही, अगर कल की मेरी वीडियो को देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि अगर 1070 या 72 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, या क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए खुला ही ऊपर, वहीं से वन साइडेड मूव, और इंट्राडे में हमने 1200 के आसपास के प्राइसेस देख लिए। अब ये आपको पता है कि मूव आई किस लिए है। ये मूव इसलिए आई क्योंकि जो 4 साल का एक मॉनिटोरियम का बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को मिला है, उसकी वजह से ये मूव दिखी, क्योंकि इस बैंक का आइडिया वोडाफोन के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अगर वो कंपनी बंद होती या डिफॉल्ट करती तो इसको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। उसी वजह से ये स्टॉक चला है, और एसबीआई भी इसी वजह से चला है। और एक पॉसिबिलिटी और दिखती है कि अगर ये स्टॉक इसमें, हाँ एक चीज और भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंपनीज के अंदर इक्विटी में इन्वेस्ट करे। रीजन, जो देनदारियां होगी कंपनीज ने ये कहा है कि हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जो वो देनदारी उनकी खत्म हो गई और आप उस कंपनी में पार्टनर हो गए। मेरे हिसाब से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मेरे को एक नेगेटिव न्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन बैंक इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलिए, बाकी जो जिधर का ट्रेंड होता है उसी की सुनी जाती है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट और इसको ट्रेड नहीं करूंगा लॉन्ग साइड पर। RSI 76-77 की है, अगर थोड़ा सा और बढ़ती है तो मैं इसको शॉर्ट करके ट्रेड करूंगा। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी, अगर 1040-50 के आसपास मिले तो बाय कीजिए। HDFC, देखिए HDFC को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया है, और वो उसका रीज़न क्या है, आज दूसरा दिन है ये अपनी एक्सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा ये मानना है कि कल कोई भी गिरावट आती है निफ्टी के अंदर, ये स्टॉक लीड करेगा, हाईली वेटेज वाला स्टॉक है। उस केस में 2775 और उसके नीचे 2675 तक के टारगेट के लिए मैंने इसको, इतने बड़े के तो नहीं लेकिन इतने तक गिरावट आ सकती है, तो पहली हम नजर रखेंगे 2775 पर। शॉर्ट पोजीशन है मेरी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हैजिंग के साथ शॉर्ट लिया हुआ है। 2 टारगेट पे फोकस करूंगा, पहला 2775 और दूसरा 2700 का। जिसको गिरावट पे बाय करना है उनके लिए प्राइस रहेगा 2680 और 2600 के बीच में गिरावट में, क्योंकि 200-300 पॉइंट इस स्टॉक के लिए कुछ नहीं है, कभी भी ये गिरावट मिल सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने 2 दिन पहले शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ है, और वहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव दिखा रहा है। अगर कैंडल फॉर्मेशन या ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। मैंने जो इतनी बड़ी मूव आई है उसके बाद थोड़ी करेक्शन को उम्मीद करते हुए ये शॉर्ट किया था। हो सकता है मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक बार 1840 के टारगेट आने चाहिए, तो मेरी पोजीशन इसमें शॉर्ट साइड पर बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, जिसको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है और थोड़ा सा लंबे व्यू के लिए करना है, वो 1800 पर बाय करें। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक को मैंने अपने ग्रुप के अंदर 2 दिन पहले 713 के आसपास बाय किया था, और आज 21 के आसपास, 22 के 21-22 के आसपास एग्जिट किया है। तकरीबन 9 रुपये मिले हैं मुझे, और इसमें से एग्जिट कर गया हूं, जबकि एक बुलिश हैमर क्रिएट हुई है। ट्रेंड कैंडल को देखा जाए तो एक बुलिश कैंडल है, लेकिन एक कैंडल पे कभी मैं ट्रस्ट करता नहीं हूं। कल की ओपनिंग मैटर करेगी। अगर
आज फाइनेंस मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे नहीं पता कि उसका आउटकम क्या आया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड थी। सुबह जब मैं अपना होमवर्क करता हूं तकरीबन 1 घंटे पहले, तब मैं एनालाइज करता हूं कि आगे की पोजीशन कैसी करनी है। तो इसलिए मैं इसमें से एग्जिट हो गया था, जो प्रॉफिट मिला था एग्जिट हो गया था, और कोटक मेरा उसके साथ हैजिंग के साथ है ही। तो मेरा ये मानना है कि अगर गिरावट किसी कारण से आ भी जाती है तो बिल्कुल 710 705 के बीच में मिले तो लॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं प्राइसेस से ये गिरना शुरू हुआ था। एक्सिस बैंक ने नीचे होल्ड किया अपने 795 को और वहीं से मूव दिखाई। तो बिल्कुल अभी एक कंफर्मेशन नहीं है कि आप यहां से लॉन्ग करें, लेकिन वेट करिए स्टॉक को। अगर 795 ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएगा, लेकिन अभी बुलिश क्रॉसओवर नहीं मिला तो इसलिए मैं लॉन्ग भी नहीं करूंगा। तो इसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखूंगा, जबकि मेरी पोजीशन यहां पर 783-84 पर एक शॉर्ट बनी हुई है। तो मेरी पोजीशन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, तो मैं शॉर्ट पे कंटिन्यू रहूंगा, लेकिन मैं अभी बुलिश नहीं हूं क्योंकि क्रॉसओवर मुझे नहीं दिखा। एसबीआई, देखिए कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि एसबीआई जब यहां पे एक कंसोलिडेशन चल रही थी, मैंने कहा था कि ये स्टॉक मुझे बेरिश नहीं दिखता। 430 की पुट के साथ आप लॉन्ग में रह सकते हैं, और देखिए कल की मूव भी कितनी बड़ी रही और आज की मूव भी देख लीजिए। कल की मूव देखने के बाद मैंने नया लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करा था कि थोड़ा सा गिरावट आ जाए फिर हम बाय करेंगे, लेकिन 460 60 55 60 के प्राइस टारगेट की मैंने बात करी थी और वो टारगेट आज दिखा भी है। तो अब यहां से क्या करना है, देखिए यहां से जब ये ओवरबॉट होगा तो मैं तो शॉर्ट करके ट्रेड लूंगा। इतने ऊपर के लेवल पे मेरी हिम्मत नहीं है इसको लॉन्ग करने की, चाहे हैजिंग ही करनी हो, हैजिंग के साथ ही लॉन्ग करना हो। तो थोड़ा सा मैं यहां से रुकूंगा, देखूंगा। आरएसआई देखिए 75 के आसपास आ रही है, अगर 80-81 की आरएसआई होगी तो मैं इसको शॉर्ट करके ट्रेड करूंगा। ये केवल और केवल जो एजीआर टेलीकॉम के बेनिफिट की वजह से ही ये स्टॉक 2 स्टेप्स में इतनी बड़ी मूव दिखाई है। तो जिसको न्याय ऐड करना है, एक बार 440 430 के आसपास आए तो लॉन्ग कीजिएगा। मैं ऊपर जाके शॉर्ट बनाऊंगा जब ये ओवर बॉट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। 10 स्टॉक तो नहीं कहूंगा, एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, एक निफ्टी का इंडेक्स है, और दोनों इंडेक्स के अंदर जो अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक और एक रिलायंस का स्टॉक, इनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह विश्वास है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 17 सितंबर के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।